वो जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं उसको स्थगित करने के विषय में भी सरकार ने मन बनाया था। सरकार के डीओपीटी ने एक चिट्ठी लिखी थी यूपीएससी को, यूपीएससी ने उसे स्वीकार नहीं किया। यूपीएससी ने यह लिखा कि क्यों नहीं ये स्थगित हो सकता है। क्या सरकार ने कोई बाध्यता बनाई? बिल्कुल नहीं, सरकार ने कोई बाध्यता नहीं बनाई। सरकार ने सभी पक्षों को सुना, उसके पश्चात उन्होंने सदन के पटल में जो हमारे डेमोक्रेसी का रूल है, क्वेश्चन के आंसर में अपने ओपिनियन को रखा है। ये ओपिनियन सरकार के ओपिनियन के रूप में यूपीएससी को जाएगी। और जब ये ओपिनियन गठित हुआ तो मैं बता दूं 2 यूपीएससी के सदस्य भी मौजूद थे। स्वाभाविक रूप से ये एक सबके रजामंदी से बनाई हुई संवैधानिक सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आप ये कह रहे हैं, आप हमारी बात को मान रहे हैं, लेकिन क्या संवैधानिक संस्था होने के नाते, जिसको बार बार हम कह रहे हैं कि यूपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है और जिस तरह से यूपीएससी ने फैसला लिया उस पर आज भी कायम है, अगर सरकार के इस जवाब को भी, पार्लियामेंट के जवाब को भी देखें तो उससे यही लगता है कि यूपीएससी ने जो सीसेट का स्टैंड लिया उस पर आज भी कायम है, तो सरकार की इस पूरी कवायद का कुछ अर्थ निकल रहा है। मैं 2-3 बातें कहूंगा। संबित की लगभग सारी बातों से मैं असंतुष्ट हूँ, विरोध करूंगा हर बात का पॉइंट्स में। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि लार्जर सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है, ये एकदम गलत बात है। लार्जर सेक्शन को दिक्कत 8 क्वेश्चन से नहीं थी, 8 क्वेश्चन केवल 20 नंबर के, 35 क्वेश्चन जो लगभग 80 नंबर के, उनमें ट्रांसलेशन की दिक्कत है। ट्रांसलेशन की दिक्कत क्या होती है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज के एग्जाम्पल लीजिए, विजय सिंह साहब जो यूपीएससी के मेंबर थे, सीसेट को लाने में उनकी भूमिका थी, आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अखबार में, मैं आपको 2 हिंदी में इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। इंग्लिश में लिखा है, Mr. Vijay Singh said the government succumbed to the goons lobby while saying that marks of the English comprehension paper in the preliminary exam should be excluded for merit or gradation। इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है, उन्होंने कहा कि गुंडा लॉबी के सामने सरकार झुक गई, जबकि साथ में ये भी कहा कि इंग्लिश के नंबर नहीं जोड़ने चाहिए। इसका ट्रांसलेशन हिंदी के अखबार में, उसी अखबार में क्या, उसको सुन लीजिए। लिखा है, अंग्रेजी के मार्क्स को हटाकर गुंडों की लॉबी के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। ये दिक्कत है। आज के ही अखबार में यूपीएससी के ही मेंबर की स्टेटमेंट इंग्लिश में क्या है और हिंदी में क्या है, एक ही अखबार में अलग अलग है। ऐसे क्वेश्चन से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में, 35 क्वेश्चन ऐसे आते हैं 80 नंबर के, उनके आंसर गलत हो जाते हैं, आंसर गलत होते हैं और बाहर निकल जाते हैं। फिर आप कहते हैं हमने ग्रॉस इंटरेस्ट में, कॉमन इंटरेस्ट में ऐसा कर दिया। पहली बात, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इस बेसिक प्रॉब्लम की जड़ क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं नजर डालना चाहती हूँ दिव्य। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये ऐसे सवाल होते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, ये पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है, मेरे पास भी है। ये जो 20 नंबर हटाए गए हैं, जो या जो जिसको मेरिट में ना जोड़ने की बात कही गई है, अंग्रेजी का जो कंपलसरी पेपर था उसका एक सवाल है। ये सवाल को अगर मैं पढ़ दूं तो अंदाजा लग जाएगा लोगों को कि दरअसल किस स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जा रहे हैं और क्यों नहीं आपके छात्र। उससे पहले एक बात को समझ लीजिए, इसके स्टैंडर्ड से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ये 10वीं क्लास के सवाल हैं, आसान सवाल हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये 10वीं से भी कम, चलिए मान लिया। हाँ। मेन एग्जाम में 300 नंबर का इंग्लिश का पेपर हमेशा से होता है, क्वालिफाइंग है। हाँ। जब वो होता ही है तो उसमें दिक्कत क्या थी, इसकी क्या जरूरत थी? अगर इसकी जरूरत थी तो साथ में 8 क्वेश्चन भारतीय भाषाओं के भी क्यों नहीं है, बराबर क्यों नहीं है? हम तो पहले भी नहीं होते थे, जब आपने एग्जाम दिया था तब भी नहीं होता था, जब आपने एग्जाम दिया था तब भी नहीं होता था। 3 साल पहले आया है, तब पेपर था ही नहीं है वाला। ये तो पेपर अभी आया है 2011 में। आपने 2011 में पहली बार कहा कि एक लैंग्वेज से सवाल पूछेंगे, बाकियों के नहीं पूछेंगे। भेदभाव की समस्या, इंग्लिश से कौन परेशान है? मान लीजिए कि एक गांव का बच्चा 8 में से एक सवाल गलत कर दे, एक तो गलत कर सकता है, एक सवाल गलत होने के 2.5 नंबर कट गए और नेगेटिव मार्किंग है 0.83 और कट गए, 3.33 कट गए। एक नंबर पे 1000 लोग बाहर हो जाते हैं। 3 नंबर गलत होने पे, एक सवाल एक नंबर पे, हाँ। और एक सवाल गलत होने पे 3.33 का नुकसान होता है उसको। ये कोई नहीं कह रहा कि मुश्किल पैसेज है, लेकिन जो पैसेज आपके लिए आसान है वो गांव के बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है। आसानी का फैसला कौन करेगा? नहीं, लेकिन बात यह है दिव्य कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, देश की सर्वोत्तम नौकरी में जाना चाहते हैं, तो आप अपने लिए क्या स्टैंडर्ड चाहते हैं? कोई मना नहीं कर रहा। आप इंग्लिश मेंस में क्वालिफाइंग पेपर लेते हैं, लीजिए। हाँ। लेते ही हैं, हिंदी का भी होता है, रीजनल लैंग्वेज का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, इसमें दिक्कत क्या है? उसको टफ कर दीजिए। आप पहले राउंड में ही सीसेट को इंट्रोड्यूस, एक मिनट, प्रीलिम्स के राउंड में ही आपने 70% पॉपुलेशन को बाहर कर दिया। यूपीएससी के मेंबर केएस चेलम, आज के अखबार में उनका लेख है हिंदू में, वो लिख रहे हैं कि सीसेट गलत है क्योंकि 70% लोगों को, गांव के लोगों को बाहर कर देता है। केएस चेलम का आर्टिकल है हिंदू में आज, उसको पढ़िए।
इससे भी संतोष न मिले। नहीं 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 विवेक- दिव्य, सवाल ये है कि आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो आप उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़िए जिस व्यवस्था ने हिंदी मीडियम की पढ़ाई को इतना कमजोर कर दिया कि एक वक्त में हिंदी मीडियम से पढ़ के टॉप करने वाले आईएएस ऑफिसर आज की स्थिति में वो कह रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं कि आज हिंदी मीडियम का बच्चा इसको क्वालिफाई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड ही वो नहीं तो है। पढ़ाई का स्टैंडर्ड खराब करने की लेकिन जिम्मेदारी बावजूद इसके आप लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया, मुझे देखिए, ये ऐसा बताइए, क्योंकि आज जिस तरह से हजारों लाखों बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं, एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है ये। आप या तमाम आप जैसे यूपीएससी को समर्थन देने वाले लोग फिर भी ये मान रहे हैं कि ये सीसैट का पैटर्न बिल्कुल ठीक है और हमारे देश के सिविल सेवा में आने वाले लोगों को इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। मैं हिंदी भाषी रहा हूँ हमेशा से, हाँ। और हिंदी में ही मैंने हाई स्कूल इंटर वगैरह किया था। मेरी सारी संवेदनाएं और संपत्ति हिंदी वालों के साथ थी, लेकिन नीति बनाते समय दिल से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। तो इसलिए जब नीति बनाते थे, पहला सवाल ये था हमारे सामने कि ये जो सर्विसेज हैं, चाहे आईएएस हो, रेवेन्यू सर्विस है, रेलवेज है, ऑडिट अकाउंट्स है, फॉरेन सर्विस है, इन सब की कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है। इनकी कॉमन रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही इम्तहान हो सकता है। तो जब तक उस कमेटी ने ये तय किया कि रिक्वायरमेंट ये है कि भाई एक तो उसका लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, उसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आना चाहिए, साथ ही साथ उसको नंबर्स के साथ फ्लेयर होना चाहिए क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स में हैं, रेलवे अकाउंट्स में हैं, आईएएस में हैं, आपको यही पता नहीं है भाई